कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई उड़ीसा से, तो कोई बंगाल से। सीआरपीएफ के दीक्षांत समारोह में देश भर के करीब 72 सब इंस्पेक्टर आज प्रशिक्षित होकर देश सेवा के लिए समर्पित हो गए। इस अवसर पर जब उन्हें परेड सलामी में परिजनों ने देखा तो उनकी आंखें भर आई और गर्व से सीना चौड़ा हो गया। परिजनों ने कहा कि हमारा सपना पूरा हो गया। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स से सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज सीटीसी से आज 72 जवान कठिन ट्रेनिंग के बाद देश सेवा के लिए समर्पित हो गए। आज पासिंग आउट परेड का आयोजन था। आईजी संदीप दत्ता द्वारा परेड की सलामी ली गई और इसके साथ ही सभी जवानों को देश सेवा के लिए समर्पित किया गया। हमारे बीच में परिजन जो कि दिल्ली से आए और उनका बेटा सब इंस्पेक्टर बनाए। सर, आप पूरा परिचय दीजिए अपना। जी नमस्कार नीमच, मेरा नाम राजेश शर्मा है। मैं पेशे से वकील हूं और दिल्ली में पिछले 27 साल से प्रैक्टिस में हूं। और मेरा एक बेटा है बड़ा, तरुण शर्मा, जो कि बीटेक है, और एक मेरी छोटी बेटी है जो बीए फाइनल ईयर चंडीगढ़ में पढ़ती है। बेटे ने डीयू लॉ में भी एडमिशन ले लिया था और साथ ही इस फोर्स में सिलेक्शन भी हो गया। तो दोनों ऑप्शन थे। आपने सपना देखा कि आपका बेटा सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर बनेगा? क्या तैयारी क्या थी? देखिए, तैयारी इसने बहुत ज्यादा की थी। 13 टाइम्स ये आर्मी, एयरफोर्स और नेवल ऑफिसर के लिए क्वालिफाई कर चुका था। अच्छा। कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी कमियां रही, या जैसे फाइनल एसएसबी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन इस बीच जब इसका सिलेक्शन सीपीओ के थ्रू सीआरपीएफ में हुआ और अगले ही दिन इसका डीयू लॉ में हुआ, तो इसने डीयू लॉ को ना चुन के, जो कि एक जिंदगी जीने का बहुत ही आसान सा रास्ता था इसके लिए, क्योंकि मैं एस्टेब्लिश्ड एडवोकेट हूँ, दिल्ली में क्राइम की प्रैक्टिस में हूँ, लेकिन इसने सीआरपीएफ ज्वाइन करना अपने लिए बेहतर समझा। और मैं समझता हूँ देश सेवा के लिए, जीवन में डिसिप्लिन के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए इससे बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता और कोई रास्ता नहीं हो सकता। जी। आप बताइए, आपके पापा बता रहे हैं कि जैसे कि आप डीयू लॉ में हो गया था, तो परंपरागत पेशा जो रहता है वकालत का, उसको चुनने के बजाय क्या सीआरपीएफ में आने का लक्ष्य था? एक ऐसी जॉब की प्रेफरेंस थी कि जिसमें मेंटली बंदा फिट रहे और फिजिकली भी फिट रहे। तो इसमें फोर्स में ऐसा ही रहता है कि आपको टाइम टू टाइम मेंटली और फिजिकली फिट रखते हैं। बाकी किसी भी जॉब में, जैसे डेस्क जॉब है, उसमें आपका फिजिकल फिटनेस इतना अच्छा नहीं रह सकता, या जहाँ फिजिकली फिट है उधर मेंटली ज़्यादा फिट नहीं रह सकते। और इसलिए मेरे को लगा कि डिफेंस एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। तो मैं कितना कितना कठिन रहा आपका ये जो पूरा 44 सप्ताह का ट्रेनिंग? जो हमारी 48 हफ्ते की ट्रेनिंग थी, वो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल जैसे सिविल लाइफ से आए थे तो एकदम यूज्ड टू नहीं थे, लेकिन धीरे-धीरे करके बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लगे और टाइम ना मिलने की वजह से कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। तो बस जो चलता जा रहा था वो कर रहे थे, जो आदेश मिलता था वो उसको फॉलो शुरुआती कर। दौर में दिक्कत तो आई होगी? बहुत ज़्यादा नींद की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी, क्योंकि कितने घंटे सोना मिल रहा था? 4.5 से 5 घंटे सोने को मिलता था। सुबह और कितने बजे उठ जाते? सुबह कभी-कभी 3:50 पे उठना पड़ता था, और थोड़ा टाइम बढ़ जाए तो 4:30 के आसपास क्या तक। रहता था? 3 पे चल उड़ना, रनिंग वगैरह क्या? जी हाँ, पहले उठते ही जो हमारे जैसे बैरक्स वगैरह होते हैं, तो उसमें कुछ भी काम हमें ही करना पड़ता है। जो भी साफ-सफाई है वो सब काम बँटता है, सुबह एक दिन पहले बढ़ जाता है, अगले दिन हमें करना पड़ता है। और वो करने के बाद फिर हमें उसके बाद अपनी राइफ़ल वगैरह, जो हमारे हथियार की क्लासेस होती हैं, वो हथियार निकालते सीआरपीएफ हैं। में आने से पहले कभी हथियार चलाए थे आपने? नहीं, नहीं, कभी मतलब बस दूर से ही देखे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद इतने हथियार चलाने आ गए हैं। अभी आपको कौन-सा अवार्ड मिला है? अभी मेरे को बेस्ट पब्लिक स्पीकर का अवार्ड मिला है, बेस्ट इन अच्छा। पब्लिक स्पीकिंग। मतलब काफ़ी अच्छा भाषण भी दे लेते हैं। हाँ जी, सर्वश्रेष्ठ वक्ता। अच्छा, जी। क्या बात है। आप मम्मी हैं? यस। जी, क्या शुभ नाम लिखते हैं? उषा शर्मा। हाँ, तो आपका लक्ष्य क्या था कि मेरा बेटा क्या बनना चाहिए? सर, मैं तो चाहती थी कि मेरा बेटा गज़ेटेड ऑफ़िसर में जाए, हाँ। तो मैंने सीआरपीएफ के लिए कभी नहीं सोचा था कि ये जी, इस लाइन में जाए। जी, तो जब इसने चूज़ किया तो मैंने इसको बहुत समझाया कि ये देख लो, अभी हमारे जी, पास 2 ऑप्शन है, 2 रास्ते खुले हुए हैं, जी। तो आप सोच लो। तो इसने कहा नहीं मम्मी, मुझे सीआरपीएफ चुननी है। तो मैं कहीं न कहीं मेरे दिल के कोने में था कि नहीं, ये और तैयारी करे, अपने एग्ज़ाम दे और इससे अच्छी पोस्ट पे सीआरपीएफ का जाए। जॉब बड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है, नक्सलाइट इलाके में जाना पड़ता है, उग्रवाद में जाना पड़ता है।
और बड़ा कठिन, तो ऐसे में आप तैयार हो गए थे? नहीं, मैं नहीं हुई थी। मैंने लास्ट मोमेंट तक भी मैंने इसको बहुत समझाया था कि हमारे पास ऑप्शन है, हाँ। तो आप उसको चूज़ करो, तो ये नहीं माना, कहते नहीं मम्मी मुझे एक बार जाना है, मुझे इसको ज्वाइन करना है। अब देश सेवा के लिए समर्पित होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अब मैं कहूँगी कि ठीक है, इस बच्चे ने अपनी इच्छा को ज़ाहिर किया, इसने अपना जो इसका मिशन था इसने उसको कंप्लीट किया है। हुँ। तो जो इसका सपना था इसने अपने सपने को पूरा किया, बट मैं चाहूँगी कि ये आगे और इसमें तरक्की करे, ना कि यहीं तक ही एक लिमिट में सिमट के ना रहे। तो जी। आगे जो इसकी टॉप की पोस्टें हैं वहाँ तक ये अपने पेपर दे, जो भी है अपनी तैयारियाँ करे और उसको अचीव करे अपने जी, जी। लक्ष्य को। धन्यवाद। तो देखा कि आपने कि दूर-दूर से जवान आए हुए हैं और पीओपी में जो शपथ लेने के बाद वे देश सेवा की के लिए समर्पित हो रहे हैं और सीटीसी में यहाँ जो गुरु सेंटर है, यहाँ पर जवानों की जो ट्रेनिंग कैंप है लगातार चलते रहते हैं, पीओपी का आयोजन होता है और हमारे देश के लिए जवान तैयार करने का काम सीआरपीएफ का सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज कर रहा है और उन्हें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सभी दूर से तैयार करके उन्हें वतन के लिए समर्पित कर दिया जाता है। राजा कुरैशी के साथ राकेश सोन की रिपोर्ट।